चक्कर में पड़े हुए हो, हमको क्या सुविधा था। वो परमात्मा कैसे हैं, आर समाजी लोग भजन गाते हैं। अजब हैरान हो भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, करो किस और आवाहन की तो मौजूद हो हर जा, लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जगह को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाओ। न सीना है न बाएं है तू निर्लेप हो नारायण, कहाँ चंदन लगाओ मैं, तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिरों में, भला भगवान को भगवान पर कहाँ चढ़ा। सबको खिलाने पिलाने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला को परमपिता परमात्मा। एक बार शिवाजी महाराज गढ़ बनवा रहे थे और हजारों मजदूर खट रहे थे। छत्रपति शिवाजी के मन में हुआ, अगर इसको मैं काम नहीं कराता, वेतन नहीं देता, मजदूरी नहीं देता तो बेचारा भूखे मर जाता। और उनके गुरु थे सामर्थ्य रामदास जी महाराज, पहुंचे हुए संत। उनके मन में आया कि मेरे चेला को अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया, कभी वह वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। तो सामर्थ्य रामदास जी महाराज वहीं प्रकट हो गए। काशी कि गढ़ बनवा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो ये बीच में ये पत्थर है, ये बाधा डालेगा, इसको तोड़वा डालेगा। जैसी आज्ञा बोलते, मजदूर को भिड़ाया और पत्थर को हटाना है। बहुत वजनदार था पत्थर, बड़ा था। छेनी हथौड़ी लेकर उस पत्थर को तोड़वाया। जब अलग किया गया, उस पत्थर के बीच में एक खोड़ार था, गड्ढा, और उस खोड़ार में एक बेंग था जिसको मेढक भी बोलते हैं, और जल भी था, खाने का भी था सामग्री उसमें। तो सामर्थ्य रामदास जी कहते हैं, शिवा ये पत्थर के अंदर जो खोड़ार है, गड्ढा है, खाने का जो सामग्री है, ये तुम्ही ने लाकर पहुंचाया था। सामर्थ्य रामदास जी महाराज के चरणों में गिर गए छत्रपति शिवाजी। गुरुदेव, हमारे मन में जो अहंकार था आपने तोड़। दाता केवल राम, भिखारी सारी दुनिया, सबको भरण पोषण करने वाले, खिलाने वाले वो परमात्मा है। वो परमात्मा के संबंध में स्वयं भगवान विष्णु हंस के रूप धारण करके ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तब आकर उपदेश दिया था, पश्चात हम यदि तच्चो योग शिष्य सुस्म। भगवान कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न अस्फुट था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जहां ये सृष्टि नहीं है वह भी मैं हूँ। इसी को उपनिषद में आया है, ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा से जो सृष्टि बननी है यह भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता वह भी पूर्ण ही है। दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान, रीत्यर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयच्चात्मनि तद्विद्यात्मनोमयम् यथा भासो यथा तमः। रीत्यर्थम यत् प्रतीयत, जो दिखाई दे रही है वह सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जैसे ये पंडाल बना है, ये पंडाल सत्य है का सत्य, ये पंडाल भी असत्य है। हम लोगों का जो शरीर बना है ये शरीर भी असत्य है। जो असत्य पदार्थ है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये पंडाल असत्य दिखाई दे रहा है ना। अपना अपना शरीर असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है, जो असत्य पदार्थ को दिखावे, असत्य पदार्थ को जो छिपावे, उसी का नाम है माया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा सुना जाता
वह ब्रह्म ईश्वर परमात्मा नहीं है, उनकी माया है। माया किसे कहते हैं? मामन नहीं या मन जो नहीं है उसी का नाम क्या है? माया। माया ईश्वर आप कहा जानी कही है सो जीव बंद मोक्षर पर माया प्रेरक से। जिनको माया का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उसी को जीव कहते हैं। जीव का परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमिति अभिमान। हरस आपके अनुकूल अगर कुछ मिल गया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। विषाद आपके प्रतिकूल अगर हो गया तो विषाद करने लगते हैं। कभी ज्ञानी बन करके भाषण भी देते हैं, कभी अज्ञानी बन करके रोने भी लगते हैं। कभी अहंकार करते, मैंने यह किया, आज मैं यह क्या, कल वह करूंगा। अच्छा तुम मेरे बात नहीं मानते, पता चला था यह का जीव का धर्म हो, परमात्मा ईश्वर का धर्म नहीं। यथा महांति भूतानि भूतेश्चाते सुनिपृष्टानि अप्रविष्टानि तथा ते सुमोतेषु। हम लोगों का 5 तत्वों से यह शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो कहते ये 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किया हुआ है और नहीं भी किया हुआ है। गजब का है। कहते 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किया और नहीं भी किया है, क्योंकि यह शरीर बनने से पहले से ही 5 तत्व विद्यमान थे। तो कार्य रूप से इसमें 5 तत्व प्रवेश किए हैं और कारण रूप से नहीं किए हैं। का उसी प्रकार वह परम पिता परमात्मा कहते हैं जीव रूप से इसमें शरीर में प्रवेश किए भी है और नहीं भी किए हैं, क्योंकि परमात्मा के पूर्व कुछ था ही नहीं। सोना में गहना है और गहना में सोना। गहना समाप्त हो जाएगा लेकिन सोना समाप्त नहीं होगा। गला देने पर भी सोना रहता है कि नहीं, लेकिन गहना आकार प्रकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है। जगत नष्ट हो जाएंगे लेकिन परमात्मा तीनों काल में रहेगा। इसको जानना चाहिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनान्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब वेदांत पढ़ेंगे वहां आपको सुनने को मिलेगा आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है, पैर ही ब्रह्म है। अनुभव करते फिर निषेध करेंगे, नहीं नहीं आंख तो फूट जाएगा, आंख ब्रह्म नहीं हो सकता। कान तो कट जाएगा, यह ब्रह्म नहीं हो सकता। मुख भी अंगभंग हो जाता है, यह ब्रह्म नहीं होता। हाथ पैर भी ब्रह्म नहीं हो सकता। नहीं नहीं करके जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप। वह एक शक्ति है जिस शक्ति से सारा विश्व बना, उसको जानो। उस एक ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है, और उसको अगर नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। वह ब्रह्म परमात्मा सब जगह है। गुरु महाराज भी कहते हैं सब में व्यापक, सबते न्यारा और सब घट ये कही राम हो। वह सब में व्यापक है और सबसे न्यारा। संत कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। प्रश्न क्या था? कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले और कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा? तो संत कबीर साहब कहते हैं सगुण राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जिस दिन आत्म दृष्टि हो जाएगी उस दिन आप सगुण राम में भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, जीव राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे। और ब्रह्म तो ब्रह्म है। उपनिषद में है, भगवान श्री राम ने पूछा था हनुमान जी से कि हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंश कहा, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चित मत।
शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हैं मेरे, आप में कोई अंतर नहीं। सोते ही ताही कोई नहीं भेदा, बारी बीची बिका वही भेदा। जैसे जल और पानी में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुग्रास। वेद के 4 महावाक्य है। तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहते हैं? तत्त्वम असि, तत्व न वह, त्वम न तुम, असीम न हो, तुम वही हो जो परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये कब होगा? जब आप साधना करके जो जीव के ऊपर 3 पर्दा है, अंधकार प्रकाश शब्द, इसको कैसे हटाएंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं जीव के ऊपर जो 3 पर्दा है, इसको हटाने के लिए क्या करना है? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु सोंगेगा। तो संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टों का अनुसंधान करें और सारे आवरणों को पार करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो फिर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।